अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद उनकी औलाद दुनिया में खूब फली फूली, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद वो लोग अल्लाह को भूल चुके थे और एक खुदा के बजाय उन्होंने मिट्टी और पत्थर के कई खुदा बना लिए और उनसे ही अपने मुरादे मांगने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात जतलाकर सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की और इस बुरी राह से मना फरमाया। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती के बारे में कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आखिर अब कहाँ है। बिलाखिर वैज्ञानिकों को जवाब मिल ही गया है कि ये कश्ती अब कहाँ है। इसे जानकर आपको भी हैरत होगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को उसकी सरकशी और नाफरमानी के चलते तूफान और पानी में डुबोकर गर्क कर दिया था। अल्लाह ताला के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई जिसमें नूह अलैहिस्सलाम के साथ उन पर ईमान लाने वाले, जिनके तादाद तकरीबन 80 थी, सवार थे और हर किस्म के जानवर का एक एक जोड़ा भी शामिल था। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया दूसरे मजहब की किताबों में देखा जाए तो तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। चीन के ईसाई खोजकर्ता तथा वैज्ञानिकों ने कई महीनों की तहकीक के बाद 2010 में यह ऐलान किया कि हमने नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढ निकाला है। यह कश्ती मशरिकी तुर्की में मौजूद कोहे रारात पर मिली है, जिसकी चोटी की ऊंचाई 12,000 फीट है। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। यह कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। मशहूर रिसाला क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर एंड नेशनल जियोग्राफी चैनल ने इस टीम की रिपोर्ट को साया किया था, जिसमें बताया गया है कि पिछले 200 सालों से तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में कुरान में आता है कि वो एक जूदी से टकराकर रुक गई थी। चीन की इस रिपोर्ट को अमेरिका ने मानने से इनकार किया और उनका कहना है कि कश्ती से मिले लकड़ी के टुकड़े इतने पुराने नहीं हैं कि इनके बारे में कॉन्फिडेंस के साथ कहा जाए कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ही टुकड़े हैं। अमेरिका इसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मानने से इसलिए इनकार करता है क्योंकि वह इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि वो 99.9% यकीन से कह सकते हैं कि यह वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल पहले अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। चीन के माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती में 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं। इन कमरों में लकड़ी के सुतून हैं। चीन और तुर्की के खोजकर्ताओं ने कुरान में लिखे नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये के जरिए इस कश्ती को ढूंढा। रिपोर्ट के मुताबिक इस टीम ने 60 से ज्यादा मुकामात से कश्ती का मुशाहदा किया। यह कश्ती कई जगह से टूटी हुई है मगर पूरी तरह से तबाह नहीं हुई है। यह बर्फ की सतह के नीचे दबी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, जिसमें कोई भी जानवर आसानी से आ सकता है। चीनी वैज्ञानिकों ने कश्ती के टुकड़ों की रेडियो कार्बनिक टेक्नोलॉजी से जाँच की और दावा किया कि ये 4000 साल पुरानी कश्ती है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इस कश्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी कश्ती बिना लंगरों के तैर ही नहीं सकती। इसी के चलते तुर्की और चीन के खोजकर्ताओं ने अपनी तहकीक को मजीद बढ़ा दिया और पहाड़ी के नीचे के गांव में उन्हें ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिले जिनके ऊपरी हिस्से में छेद किए हुए थे। ये वही पत्थर थे जो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती से लटकाए थे। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का एक और सबूत तब मिलता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया। लियोनार्ड को तारीख और पुरानी चीजों में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाजारों में मुख्तलिफ पुरानी चीजें खरीदना शुरू की। जब वह चल बसा तो ये सारी चीजें उसके बेटे साइमन के हिस्से में आई और उसने ये सारी चीजें बरतानिया के म्यूजियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश वैज्ञानिक रोंगफिंकल ने इन पुरानी चीजों का मुआयना किया तो उनको एक तख्ती मिली जिसमें कदीम मसूरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। सख्त मिट्टी से बनी तख्ती की इबारत का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए। तख्ती पर लिखा था कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा उनसे नाराज हो गया और फिर उसने गुनाहगारों को पानी में डुबोने का फैसला किया। तब फरिश्तों ने वादिय तजला और फराद में आबाद एक नेक इंसान तक ये पैगाम पहुंचाया कि वो एक कश्ती तैयार करे जिसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा भी शामिल करे। इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया है कि वो एक फुटबॉल के मैदान के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाजा लगाया है कि ये तख्ती 4500 वर्ष पुरानी है।
आमतौर पर इस्लाम को न मानने वाले ऐसे वाकयात को अफसानवी किस्से करार देते हैं, मगर ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। कुरान पाक में नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया मौजूद है। कुरान पाक में नूह अलैहिस्सलाम का नाम 73 मरतबा आया है और उनकी उम्र 900 वर्ष थी। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी और सरकशी न छोड़ी तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह से बद्दुआ की। अल्लाह ने आपको कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई, जिसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। उसके बाद अल्लाह ने अजाब भेजा। आसमान से मुसलसल बारिश होने लगी और जमीन से पानी के चश्मे उबलने लगे। हर शह गर्क हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर 6 माह तक तैरती रही और बाद में कोई जूदी पर जाकर ठहर गई। जब पानी कम हुआ, जमीन खुश्क हुई तो नूह अलैहिस्सलाम ने खसराना शहर बसाया और एक मस्जिद तैयार की, जिसका नाम समानीन था। नूह अलैहिस्सलाम तूफान के बाद 60 बरस जिंदा रहे। उनकी कब्र आज भी लेबनान में मौजूद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।